ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम महासंग्राम में। लगातार हम चुनाव की अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो भी रुझान और परिणाम आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, और उसी से संबंधित अगर जो आपको बता दें कि इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता धराशायी हो चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर लिखा है कि जनशक्ति सर्वोपरि विकास की जीत हुई। यानी कि दिल्ली चुनाव को लेकर पीएम मोदी का एक्स पोस्ट, पीएम ने लिखा कि सुशासन की जीत हुई है। पीएम मोदी ने जनता का आभार जताया, दिल्ली में विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कहा है। एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने ये एक्स पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरी वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर प्रयागराज से बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का बयान आया है। जनता बीजेपी के विकास को स्वीकार कर रही है, यह सुशासन की ओर लोगों का पहला कदम है। बड़ी खबर प्रयागराज से बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का बयान आया है। जनता बीजेपी के विकास को स्वीकार कर रही है, यह सुशासन की ओर लोगों का पहला कदम है। आइए सुनते हैं। कि वो केजरीवाल ने वादा किया था कि वो भारतीय राजनीति में अमूलचूल सुधार करने आए हैं, लेकिन वो शराब घोटाले में स्वयं अपने आप को लिप्त होकर राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर पाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी की गरीब के लिए जो आवास की योजना है उसमें बाधा लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। अरविंद केजरीवाल का ये वादा था कि वो दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ और साफ और स्वस्थ जीवन देंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में या तो ताला लगा रहता था और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो आयुष्मान भारत का योजना का लाभ देश भर में दे रहे थे, उस लाभ से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए एक बाधक बन रहे थे। तो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की सभी सुविधाएं, सेवाओं को दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है। ये पहला कदम है जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। मेरा उनके प्रति आभार और अभिनंदन। केजरीवाल ने वादा किया था कि वो भारतीय तो एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी का बड़ा बयान। जनता का जनादेश हमें स्वीकार है, बीजेपी की तानाशाही गुंडागर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये आतिशी मार लेना का ये बयान, जनता का जनादेश हमें स्वीकार है, बीजेपी की तानाशाही गुंडागर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा आतिशी मार लेना। पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज। सबसे पहले तो ये आतिशी मार लेना जिनका बयान आपने सुना। अब आपको बता दें कि जो हमारे मेहमान हैं आज जो विश्लेषण में भाग लेंगे, प्रदीप भटनागर जी बीजेपी प्रवक्ता, अजय पाल सिंह जी प्रवक्ता सपा, पवन पटेल जी महामंत्री कांग्रेस, रमाकांत पटेल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और
राजेंद्र कात्यायन जी, राजनीतिक विश्लेषक। ये सभी जो मेहमान है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप आए हैं, अब चर्चा की आपसे शुरुआत करें उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर ध्यान दे लें। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, आम आदमी पार्टी के। बड़ी खबर आपको बताएं, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उन्होंने बोला है कि हम जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हैं, करना ही पड़ेगा, ये विनम्रता से स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं बीजेपी को इस जीत के लिए बधाई देता हूं, मुझे उम्मीद है कि वे उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, हम जनता की सेवा करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बयान दिया है। आइए सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इनके मुखारबिंदु से, उसके बाद अपने मेहमानों के पास नमस्कार लौटेंगे। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। तो चलिए, ये अरविंद केजरीवाल जी थे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मिल्कीपुर में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। मिल्कीपुर से सपा प्रत्याशी अपने बूथ पर ही हारे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु को 1,43,558 वोट मिले हैं, वहीं प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 82,592 वोट मिले हैं। तो ये गणित है, ऐतिहासिक जीत है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की, और ये कार्यकर्ताओं का जश्न भी देख लीजिए। हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय मोदी जी और योगी जी को, जिनके कुशल नेतृत्व के कारण मिल्कीपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद हमें दिया, इतना अपार जन समर्थन मिला। हम लोग सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर वहां की महान देवतुल्य मतदाताओं ने जिस तरह से अपना आशीर्वाद दिया, उससे लगता है कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और आज तक जिस तरह से आप लोगों ने देखा, देश से आज़ादी से लेकर आज तक की जिस तरह से वहाँ के मिल्कीपुर के मतदाताओं ने आज तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिस तरह से मतदान किया है। और उसी तरह से क्या रहती है विधायक आपको? प्राथमिकता वहाँ की रहेगी शिक्षा विकास में। हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे शिक्षा की हो, चाहे सड़क हो, चाहे जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, उसमें हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। समाज में खड़े, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर सुविधा पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो चंद्रभानु पासवान जी को आपने सुना कि ऐतिहासिक जीत यहां पर बीजेपी को मिल्कीपुर में मिली है। अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, जैसा कि हमने आपसे परिचय पहले भी करा दिया अपने मेहमानों का। तो अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत रमाकांत पटेल जी, प्रवक्ता आप। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी सारी बातें कहीं कि हमने ये किया, हमने वो किया, ठीक है, लेकिन चूक कहां रही, कहां चूक गए, कहां चूक गई आम आदमी पार्टी? जी देखिए देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का चुनाव लड़ी है ये आप भी जानते हैं, और आपके कैमरों में वो रिकॉर्ड भी हुआ है, और देश के लोग भी जानते हैं, दुनिया के लोग भी जानते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, सबने देखा है कि कैसे धन तंत्र का उपयोग किया गया, कैसे
पुलिस को जेब में रखा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चुनाव आयोग उसकी मुट्ठी में था। एक बात। दूसरी बात, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, हम इस बात को मानते हैं। लोगों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आरोप लगा रही है कि यमुना साफ नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि करेंगे, हो सकता है लोगों ने इसलिए उनको वोट दे दिया हो। तो मैं ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम दिल्ली के बुजुर्गों को 3,000 रुपया महीना पेंशन देंगे। भाई, मध्य प्रदेश के बुजुर्गों ने क्या बुरा किया था? इनको 300 रुपए दे रहे हो, वहां 3,000 की बात कर रहे हो। तो देश के लोग भी जानना चाहते हैं। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप दिल्ली में 3,000 देने को कह रहे हो तो मध्य प्रदेश में भी दीजिए ना 3,000। मध्य प्रदेश के लोगों ने ऐसा कौन सा पाप किया है? डबल इंजन की सरकार वहां भी बन रही है, यहां भी है। तो मेरा ये कहना है, और हार जीत तो लगी रहती है। चुनाव तो इंदिरा गांधी जी भी हारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे। तो हार जीत लगी रहती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता वोट देती है तो कोई जीतता है, जनता जी वोट देती है तो कोई हारता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी तरह से आपने अपने पार्टी के विचारों को यहां पर रखा है। रमाकांत जी, हम रुख करेंगे कांग्रेस की तरफ। पवन पटेल जी, महामंत्री कांग्रेस, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में कुछ ज्यादा नहीं कर पाई, जो 2020 में परिणाम रहा वही परिणाम आज भी रहा, कुछ परिवर्तन नहीं हो पाया, कारण क्या रहा? नहीं, देखिए, कारण इसके बहुत सारे कारण हैं। कहीं एक कारण हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत अच्छे थे, एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारा संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। मजबूती को हम आगे हमारे शीर्ष नेतृत्व मिल बैठकर करेंगे कि जहाँ पे कमी रह गई है संगठनात्मक तौर पे या पार्टी के तौर पे, उसको और मजबूत करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। और रही जो दूसरी बात, दिल्ली के जो ये रिजल्ट आया है, बड़ा प्रत्याशित रिजल्ट है। इस तरह के रिजल्ट किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी ने एक बात कही थी कि भाई आम आदमी पार्टी का जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी हैं, वो बड़ी अच्छी हैं। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जब वो अच्छी हैं तो फिर तो आम आदमी पार्टी को हार गई, तो मोदी जी को दे दिया। अगर मोदी जी ने उनकी तारीफ की, मतलब वो उनकी है, मोदी जी के हिसाब से आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही थी। तो कई सारे ये हैं जो भारतीय जनता पार्टी को एक काम में जो जनादेश एक्चुअल में मिला, उस जनादेश को हम सब स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने का फिर से प्रयास करेंगे। जी, बहुत अच्छी लेकिन बात। भारतीय जनता पार्टी की एक अजीब टाइप की फितरत है। भारतीय जनता पार्टी ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने में माहिर है, और भारतीय जनता पार्टी को जो जीत की जो भूख है, उस जीत की भूख को पूरा करने वो क्या रास्ता अनैतिक हो, भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई गुरेज नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की बात करती है तो मैं कहता हूं कि अगर विकास किया होता भारतीय जनता पार्टी, तो विकास तो आम जनता महसूस कर रही होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ अपने विकास का डमरू लेकर के घूमते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, बड़ा हो या छोटा, उसकी स्पीच को आप सुन लीजिए, वो विकास की बात, अपनी बात मुश्किल से उनकी पूरी स्पीच में 10%, 5% के बराबर करते हैं। बाकी समय वो दूसरे की ही बात करते हैं। कांग्रेस की बात रोना रोएंगे, बाकी जवाहरलाल नेहरू जी की बात करेंगे, लेकिन अपनी बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने विकास पे, अपने डेवलपमेंट पे इसका विश्वास था। तो चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर देहरादून से। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत पर जश्न। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जीत पर बयान आया है। जन जन को है मोदी की गारंटी पर भरोसा, ऐसा उन्होंने कहा है। आपकी सरकार में गुस्से की लहर प्रबल थी, बदलाव की आवाज हर ओर सुनाई दे रही थी। दिल्ली में जनता ने परिवर्तन करके दिखाया है, ऐसा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। आइए सुनते हैं। देखिए, दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और देश के अंदर जितने भी राज्यों में अब चुनाव हो रहे हैं, वहाँ डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता लोग दे रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें लगातार विकास कर रही हैं, लगातार वहाँ के हर प्रकार से सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, अब दिल्ली हो, देश के अन्य राज्यों, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। और पिछले 10 सालों से केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ जो दिल्ली के लोगों का गुस्सा था, वो मैंने स्वयं दिल्ली के चुनाव प्रचार में देखा था। परिवर्तन की लहर साफ थी
और अब मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली तेजी से विकास की ओर गति की ओर आगे बढ़ेगा। दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। हर तरीके से जो देश की हमारी राजधानी है वो प्रतिष्ठित होगी। जिन जिन में न्यूनता रही है वहाँ सभी पर विस्तार होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उनके नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की वहाँ ऐतिहासिक रूप से जीत करवाकर सरकार। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। रुख करते हैं सपा प्रवक्ता अजय पाल सिंह जी की तरफ। अजय पाल जी, हम आपके पास आते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना कि मोदी की गारंटी के ऊपर सभी को विश्वास था और मोदी की गारंटी के विश्वास के कारण ही बीजेपी जीत रही है। मिल्कीपुर में भी क्या ये गारंटी आपके अनुसार, सपा के अनुसार काम आई है या कुछ और काम आया है? जी नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को जी नमस्कार। और मोदी जी की गारंटी बाकी में बहुत बड़ी गारंटी है उनकी। और उनकी गारंटी कैसी है, मैं उनकी गारंटी एक दो बता देता हूं आपको। काला धन देश से वापस आने वाला था, वो गारंटी पूरी नहीं हुई। 2 करोड़ नौकरी हर साल देश के युवाओं को देनी थी, वो गारंटी पूरी नहीं हुई। 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, वो गारंटी आज तक पूरी नहीं हुई। डॉलर 40 रुपए से नीचे आना था, वो ऊपर चल करके आसमान पर पहुंच गया, वो गारंटी उनकी पूरी नहीं हुई। महंगाई कम करेंगे, महंगाई 10 गुनी बढ़ गई, वो गारंटी पूरी नहीं हुई। पेट्रोल के दाम 100 पार हो गए, वो उनकी गारंटी पूरी नहीं हुई। तो जो मोदी जी ने गारंटियां दी है, वो गारंटी तो उनकी एक पूरी नहीं हुई। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कथनी और करनी में अंतर है। आज जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, वो विकास के नाम पर नहीं जीत रही है, विकास के काम पर नहीं जीत रही है, और ना मोदी जी की गारंटी भी जीत रही है। आज बीजेपी पूरे देश में चुनाव जीत रही है तो केवल धर्म के नाम पर जीत रही है, और सनातन धर्म को बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल इंजन में शामिल करके केवल धर्म के ऊपर सवार होकर के बीजेपी आज देश में चुनाव जीत रही है। तो ये कहना बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत गई, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके पीछे विकास नहीं है, मोदी जी की गारंटी नहीं है, और ना ही कोई ऐसा देश में काम मोदी जी ने करके दिखाया आज तक जिसके लिए हम देश की जनता और हम ये मान लें कि मोदी जी विकास के बल पर जीत रहे हैं। अभी एक ताजा एग्जांपल मैं देता हूं। 2014 में पूरे देश का चुनाव गुजरात मॉडल पर लड़ा गया कि जी मोदी जी ने गुजरात में वो करके दिखाया जो पूरे देश में करके दिखाएंगे। अभी मैं वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी अमेरिका से जो लोग वापस आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा गुजरात के युवा वापस आए हैं, चेन में बांध करके, हथकड़ी पहना करके। गुजरात के युवाओं को यूएसए ने वापस भेजा, अमेरिका ने वापस भेजा है। ये तो गुजरात मॉडल था और बहुत पुराना मॉडल था। माननीय मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री रहे, पूरे देश में वो मॉडल को फैलाया गया, और वहीं का बेरोजगार होगा अमेरिका में जाकर के इलीगल माइग्रेशन जाकर के मजदूरी करने पर मजबूर है। तो कैसा था मॉडल है? तो गुजरात में ही आज तक अपना मॉडल जो मॉडल करके प्रचार प्रसार किया, वो मॉडल इनका फुस हो गया। सारे वादे फुस हो गए, इनकी गारंटी फुस हो गई। मैं फिर दोहराता हूँ, जो इनकी जीत है, मैं ये मान लेता हूँ कि जो धर्म पर सवार हो गए हैं, जो सनातन धर्म को पॉलिटिक्स में यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके बल पर जीत रहे हैं, इसके अलावा कोई इनका काम नहीं है। जी, धर्म पर सवार होकर के ये जीत हासिल हो रही है। प्रदीप भटनागर जी, जवाब दीजिए, इसके बाद हम अपने राजनीतिक विश्लेषक महोदय के पास आएंगे। बिल्कुल, मैं शुरुआत ही आम आदमी पार्टी से करता हूँ। अभी आम आदमी पार्टी के कह रहे थे कि एंटी जो है अगेंस्ट जो है कंपेनिंग के ऊपर है। क्या जो अगेंस्ट कंपेनिंग चली, क्या वो गलत थी? ये तो उन्होंने मान लिया बैठ के कि वो सही थी। तो भ्रष्टाचार करा, जो झूठ बोला, तो जनता की समझ में आया, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जन के बीच जो चीजें रखी, वो समझ में आई कि आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और जो सजा याफ्ता थे, जो कोर्ट से जमानत में थे, वो हार के वापस जेल जाएंगे, और जनता ने उन्हें हराया, और उनके मुखिया पर आया। जनता ने बता दिया कि इस घोटाले के जो सरगना और इस गैंग के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल है, जिनको हराया गया है। तो बिल्कुल सही कहा, अगर इन्होंने काम किया होता तो ये हारते क्यों?
क्या हम उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं आए जीतकर? जनता ने हमारे को स्वीकार करा कि भाई हमने विजय, जो हमने विकास और विजय का रथ चलाया उस पर जीते। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, गोवा हो, सारी सीट में चाहे दोबारा आए। ये समझने वाली चीज है, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो इनका उदाहरण होते ना देने के, कि पंजाब का उदाहरण देते कि पंजाब में हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, सबको हम पेंशन दे रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं। आप देखिए इनके जितने प्रवक्ता बैठे कह रहे हमने 500 तो दिए, क्या नाम, क्लिनिक दी, और अरविंद जी कहते हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक दी। नहीं तो बड़ा अंतर है। अभी कांग्रेस अपना ये तो जनाधार बता नहीं रही कि आपने जो हारे, आपको कहीं भी विधानसभा में 2000, 1500, 2500, 4000 से ज्यादा नहीं कहे। अरविंद केजरीवाल जी के जो सामने लड़े संदीप जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, शायद खुद 3500 वोट मिले। तो अपना जनाधार बता नहीं सकते कभी भी, क्योंकि क्या नहीं करा, क्या नहीं करा, क्योंकि इन पे है नहीं। हिमाचल का विकास रखते, तेलंगाना का विकास रखते, कर्नाटक का विकास रखते, क्योंकि वहां तो बैठ के उन्होंने लूट मचा दी, क्योंकि गांधी परिवार का बढ़ना बढ़ रहे 3 राज्य। वहां तो हिमाचल के अंदर बेचारे सरकारी आदमी तनख्वाह मांग रहे, जिनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। तेलंगाना में ये कुछ कर नहीं पा रहे, पैसा मांग रहे, ना बिजली दे पा रहे। कर्नाटका विकसित दिया, इन्होंने कर्नाटका बर्बाद कर दिया। तो समझने वाली यही है। और हमें तो ये भी सुनने में आया है कि राहुल जी किसी 5 साल के बच्चे की साइकिल लेके भाग गए तेलंगाना। हमें तो ये भी सुनने में आया कांग्रेस जितने साइकिल लेके ही क्यों भागे? नहीं, इसका क्या मतलब साथ है इनके ना जी? नहीं तो हाँ, मतलब इसका ये है कि मतलब ये है कि मिलकीपुर के अंदर जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, सबने मिलकर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ा। साथ है ना, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी, सब पार्टियों ने, दल ने एक साथ, चाहे तब बहुजन समाज पार्टी तक ने सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को केवल हराने के लिए चुनाव लड़ा। क्या हुआ? खुद धूले मिल गए। चलिए ठीक है, समझने वाली चीज है। चलिए ठीक है। उमर अब्दुल्ला जी ने एक बात कही थी, उमर अब्दुल्ला जी ने जब रुझान आ रहे थे तो उमर अब्दुल्ला जी ने एक बात कही थी कि और आपस में लड़ो और खत्म हो जाओ। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा था, नहीं उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा था, अगर सभी लोग मिलकर लड़ते तो शायद दिल्ली में स्थिति ना होती, अगर कांग्रेस यहां पर चुनाव ना लड़ती तो शायद ये स्थिति बीजेपी की ना आती। खैर, हम आएंगे आपके पास और ये पूछना चाहेंगे, यही पूछना चाहेंगे। जी पुष्पा जी, एक सेकंड। जी ये जो आज अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला लिख रहे हैं, तो इनसे पूछिए कि जम्मू कश्मीर में सारी पार्टियां चुनाव अलग अलग लड़ी, तब क्यों नहीं बोले थे? हाँ बिल्कुल, ये भी एक सवाल है। चुनाव लड़ी वहां पे, ये भी एक सवाल है, तब इनकी आवाज नहीं निकली थी। बिल्कुल, ये भी एक सवाल है और इसको पूरी तरह से इस पर फोकस डालने के लिए हम जाएंगे राजेंद्र कात्यायन जी के पास। राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे। आपने सभी हमारे मेहमानों को सुना, बीजेपी का जवाब भी सुना और अन्य जो दलों के हमारे प्रवक्ता हैं उनको भी आपने सुना। क्या लगता है कि बीजेपी आखिर कैसे जीत रही है? क्या धर्म पे सवार होकर के जीत रही है, या फिर जैसे लोकतंत्र का अपहरण करके जीत रही है, जैसे अन्य पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि सभी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया है, चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा है। ये तमाम चीजें हैं। तो ये जो जीत हुई है आखिर किस तरह की जीत हुई है? इसे किस तरह की जीत हम माने, किस नजरिए से देखते हैं आप इस जीत को? एक दशक से आप शासन कर रही है और आपने बहुत ज्यादा उम्मीदों को बढ़ा दिया था जनता की। फ्री की रेवड़ी बांट करके इसमें एक वर्ग विशेष को लुभा जरूर लिया था, लेकिन प्रभावित नहीं कर पा रही थी। यही कारण रहा कि मुफ्तखोरी के चक्कर में इनका बजट बिगड़ गया। बजट बिगड़ा तो उधर पैसा देने के लाले पड़ने लगे। सरकार भी तो चलानी है, रेवेन्यू जनरेट जितना करेंगे आप उसी हिसाब से आपके खर्चे होंगे। और आप
हर चीज मुफ्त में देना चाह रहे हैं, तो ये तो संभव नहीं है। बिजली का बिल नहीं लेंगे लोगों से, पानी का बिल नहीं लेंगे, बस फ्री कर देंगे, ये सब अगर आप फ्री कर देंगे तो पैसा कहाँ से आपके पास आएगा। और आज की तारीख में जनता मुफ्त में कुछ नहीं चाहती है, जनता बेहतर चाहती है। जनता को शासन व्यवस्था अच्छी मिले और उचित मूल्य पर चीजें मिले, जनता उसी में संतुष्ट रहना चाहती है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी की रेवड़ी बांट बांट करके इतना ज्यादा बरगला देती हैं, देती हैं उसमें लाभ देने वाला, लेकिन उससे टोटली बात नहीं होती है। यही कारण है कि 10 साल में इनका जो है 15 सीटों से जीते थे। पहले तो इन्होंने सफाई कर दिया था पहले इलेक्शन में, दूसरी में सीटें ही कर दिया पाई, इस बार देखिए बाजी पलट गई। तो सवाल ये नहीं है आप मुफ्त में देंगे चीजें, आप जनता से वादा करेंगे इतनी ज्यादा, आप जनता से वादा उतना ही करिए जितना पूरा कर सके, और आप अपनी कथनी करनी में एकता रखिए, अभी जनता आप पर भरोसा करेगी। जनता को मूर्ख मत समझिए। अब जनता वो नहीं रही जो आज से 25 साल पहले 20 साल पहले हुआ करती थी। आज हर जनता के पास मोबाइल फोन है, वो अपडेट रहती है हर चीज से, और फिर सबसे बड़ा माहौल का असर होता है। माहौल जनता जैसा देखती है उससे परसेप्शन बनता है, कोई किसी को बरगला नहीं सकता है। लेकिन एक चीज हम देखें राजेंद्र जी, जो बीजेपी है इसने भी तो मुफ्त की रेवड़ियों का वादा किया है। अगर मुफ्त की रेवड़ियों से जनता उबी होती तो बीजेपी को ही क्यों लाती, फिर कांग्रेस भी तो थी, उसकी तरफ रुख कर लेती। लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां तो बीजेपी ने भी देने का वादा किया है कि चलिए जो आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही थी हम उसे जारी रखेंगे, साथ में ये भी ले लीजिए। ये भी हुआ था ना चुनाव में जी। तो काउंटर करने के लिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा जी, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट किसकी बेहतर है, कौन बेहतर शासन चला रहा है, कौन बेहतर चला सकता है, जनता का भरोसा किस पर है, नहीं ये अगर जो बीजेपी पर ये भरोसा आया तो ये बीजेपी पर भरोसा आया क्यों? सवाल हम ये कर रहे हैं आपसे कि जनता का भरोसा अगर बीजेपी पर आया, आम आदमी पार्टी से हटा, तो बीजेपी पे ही क्यों आया, कांग्रेस पे क्यों नहीं? देखिए बीजेपी के पास वोट बैंक अपना है और कांग्रेस अपना वोट बैंक खो चुकी है। कांग्रेस जब तक कांग्रेस ने किया यहाँ चुनाव लड़कर, कांग्रेस को भाजपा का सामना करना है या देश के अंदर स्थापित होना है तो उसको अपने आप को स्थापित करना ही पड़ेगा, उसको पार्टियों की बैसाखी से हटना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरा का पूरा चुनाव पोलराइज्ड हो चुका है जी। बीजेपी आदर्श हो चुका है। देखिए आप जहां कांग्रेस में कांग्रेस लड़ती है भाजपा से। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने आपके 11 प्रत्याशियों को विजयी घोषित किया। किराड़ी सीट से अनिल झा चुनाव जीते, सुल्तानपुर मजरा से मुकेश कुमार चुनाव जीते हैं। बड़ी खबर, सदर बाजार से सोमदत्त ने चुनाव जीता, चांदनी चौक से पुनदीप सिंह साहनी विजयी रहे, बल्लीराम मारान से इमरान हुसैन ने जीत दर्ज की है। तिलक नगर से जनरल सिंह ने जीत दर्ज की है, दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह चुनाव जीते हैं, तुगलकाबाद से साहिराम ने चुनाव विजय दर्ज की है। कोंडली से कुलदीप कुमार ने जीत दर्ज की है, सीलमपुर से चौधरी जुबैर अहमद विजयी हुए हैं, बाबापुर से गोपाल राय ने जीत दर्ज की है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत का बयान, यह प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, झूठ की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती, कैलाश गहलोत जी ने कहा है। आइए सुनते हैं।
तो बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत का बयान, यह प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, झूठ की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गंगवाल का बयान, यह हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, दिल्ली में सभी रुके हुए विकास कार्य होंगे। इस बार दिल्ली में विकास बहुत तेजी से होगा। जनता ने उनको यानी कि केजरीवाल को नकारा है, जनता ने भाजपा का समर्थन किया है। तो कैलाश गंगवाल का बयान, तो आइए सुनते हैं नेताओं ने क्या कुछ कहा। इतिहास रचा, उस पर क्या कहते हैं? मैंने हमारे सारे कार्यकर्ताओं को जीत है। दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य रुके हुए थे सारे विकास कार्य होंगे। माध्यम विधानसभा में जो विकास कार्य रुके हुए थे सारे विकास कार्य होंगे। मोदी जी ने विश्वास करा और पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार आई और इस बारी दिल्ली के अंदर विकास बहुत जोरों से होगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर केजरीवाल सिर्फ इलेक्शन ही नहीं हारे, एक तरह से अपनी सीट भी हार के उसमें नहीं, देखो वो दिल्ली की जनता ने उसको पहले से नकार दिया था। कोई काम नहीं हो रहा था दिल्ली, जब हम जनता के बीच में जाते थे तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सपोर्ट करा और दिल्ली की जनता ने झूठ का साथ ना देके सच्चाई का साथ दिया। दिल्ली के अंदर विकास होगा। तो दिल्ली की राजनीति खत्म हुई है, दिल्ली की राजनीति, झूठ की राजनीति, माफ कीजिएगा, झूठ की राजनीति खत्म हुई है। आम आदमी पार्टी के पास चलेंगे हम। झूठ की राजनीति का अंत हुआ है, क्या कहेंगे आप रमाकांत जी? देखिए देवेंद्र जी, चुनाव में जीत हार होती रहती है। मैं फिर से बतलाऊं, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे। तब तो किसी ने ये नहीं कहा था कि झूठ की राजनीति का अंत हो गया है। अरे भैया, कहाँ केजरीवाल, कहाँ इंदिरा गांधी, कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, कहाँ तुलना कर रहे हो किसकी भाई? अब ये तुलना तो कम से कम अच्छी करो भाई। अरे भाई, ऐसे शराब बेचने वाले आदमी क्या तुलना अटल जी से कर रहे हैं, इंदिरा जी से कर रहे हैं? शर्म रखो भाई। क्यों दिखा रहे हैं यहाँ बैठ के आप? संतुलन अभी भी बिगड़ा हुआ है। अरे हार नहीं, रमाकांत जी, नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैं आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ चुनाव हारना जीतना एक अलग। आप भगत सिंह का फोटो लगा के झूठ बोलते हो, करप्शन करते हो, करेक्ट लोगों गिरोह के लिए भगत सिंह की बराबरी करते हैं आप? पूरा चुनाव भगत सिंह करते हैं ये लोग, पूरे चुनाव आप जेल के बराबर भी नहीं हो। हजार रुपए बांटते, आप उनकी फोटो लगा के राजनीति करते हो, शराब बेचते हो, ये लोग बात करें, पानी बेचते हो, टैंकर बेचते हो, शीश महल बनाते हो आप। अच्छा, भगत सिंह का नाम बदनाम करते हो। 15 लाख का जुमला कौन था? कौन ने दिया था 15 लाख? 15 लाख आपको चाहिए ना, क्योंकि आपको आदत पड़ गई रिश्वत लेने की, तो आपको कमीशन लेने की आदत पड़ गई है। आपके नेता ने कमीशन खाई, अभी शराब माफिया बन गया आपका नेता। आपका राष्ट्रीय संयोजक जो है वो माफिया बन चुका है शराब का। शराब बेचने का काम चालू कर चुका है। शिक्षा मंत्री शराबी बन गए, शराब माफिया बन गए आप। सारे शराब माफिया हरा दिए, माफिया को तुम घर को बेच दिए जनता ने हरा के। दिल्ली की जनता ने शराब माफिया को हरा के दिल्ली वापस घर भेज दिया। केजरीवाल जी, आप हरियाणा से आते, हरियाणा जाते, आप दिल्ली के नहीं हो। जनता पार्टी चलिए प्रदीप भटनागर जी, रमाकांत पटेल जी, ठीक है, हम पवन पटेल जी के पास जाना चाहेंगे, पवन पटेल जी के पास जाना चाहेंगे जी, पवन पटेल जी के पास जाना चाहेंगे, पवन पटेल जी, झूठ की, दिल्ली में झूठ की राजनीति का खात्मा हुआ है, ऐसा कुछ बयान आए हैं। और एक बात और, जो अन्ना हजारे जी हैं, इन्होंने एक बात कही है कि मैं मना करता रह गया लेकिन ये शराब ले आए, इसलिए ये बातें हुई हैं। क्या लगता है कि झूठ की राजनीति खत्म हुई है? इस बयान से कितने सहमत हैं आप? और दिल्ली में शराब आई, नहीं जी, शराब आई जी। झूठ की राजनीति जरूर खत्म हुई है, लेकिन महाझूठ की राजनीति को समर्थन मिला फिर चुके हैं। अगर झूठ की खत्म हुई तो महाझूठ आए हैं, है ना। महाझूठ तो पूरी दुनिया ने देखा, इनका महाझूठ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे और अजीत पवार की बात नहीं करेंगे। ये अगर अच्छा करती तो अपने काम बताती। ये देखिए मोदी जी की अभी आप स्पीच सुन लो, जहां अभी आपको उनको सुना रहे थे ना पुष्कर धामी जी को,
पुष्कर धामी जी ने बोला अपने वक्तव्य में कि जहां जहां चुनाव होता है वहां भाजपा विकास करती है। जहां चुनाव होता है तब विकास करती, चुनाव के बाद भूल जाती है। उनके मुख से निकल गया, आप रिपीट करके सुनिएगा, उनको मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मोदी जी जहां जाते कर्नाटक में चुनाव होता तो भाई एवं बहनों, कर्नाटक को मैं इस देश का नंबर 1 स्टेट बनाऊंगा। फिर तेलंगाना में जहां जाते वहीं बनाते कि स्टेट को नंबर 1 बनाऊंगा। ये तो अपने आप में झूठ साबित हो रहा है कि कितना कौन कौन से स्टेट को नंबर 1 बना। तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए 2 चीजें हैं, वो ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने में और लोगों को सपने दिखाने में उनको महारत हासिल है। उसी का काम करते हैं। लोगों बता दीजिए आपने को नंबर 1 बनाया बेचते हैं और कांग्रेस शासित राज्य में बनाया हो, आपके साथ में बोलेंगे। इनकी एक बड़ी, इनका एक बड़ा अजीब टाइप का जो साइकोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। तो आपसे सवाल पूछता हूँ, कोई दूसरा नहीं थोड़ा आप अपने राज्य का उदाहरण दे दीजिए ना। इनको क्यों करिए पहले, राज्य का उदाहरण दे दीजिए ना। अरे उदाहरण लीजिए भटनागर जी हम आएंगे आपके पास। भटनागर जी हम आपके पास आएंगे। पूछ रहा हूँ अपने राज्य का उदाहरण दीजिए। एक सेकंड, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। चलिए साहब हमने कुछ नहीं करा, इन राज्यों में आपकी सरकार चल रही है, उसका उदाहरण दे दीजिए ना। तो मॉडल पेश कीजिए तो देश को भी सुनाई दे, हमें भी अच्छा लगे और हमें भी गिल्टी महसूस हो हमने नहीं करा। जी तेलंगाना में सुनो, तेलंगाना में जातिगत जनगणना की बात किया तो हमने किया, नोट करो। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्जा माफी करने के लिए बोला तो कमलनाथ जी ने किसानों का 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। तुम्हारे मंत्री कमल पटेल सदन में एक्सेप्ट किए। फिर दिया उदाहरण, अब चुप रहिएगा, ठीक है। तो जो ये मोदी जी की गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, बतौलेबाजी है। अगर गारंटी होती। ये बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गंगवाल का बयान, यह हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, दिल्ली में सभी रुके हुए विकास के कार्य होंगे। कैलाश गंगवाल का बयान रांची से। अब रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान आया है। रांची से अब बड़ी खबर। तो चलिए अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं, अपने मेहमानों की तरफ पुनः रुख करेंगे। जी जनता पार्टी के आदरणीय मित्र बोल रहे थे कि जो कहते हैं वो करते हैं। इसका सही सेंटेंस, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। सबका साथ सबका विकास ये पेपर में छापने के लिए है। सही नारा है सबका साथ भाजपा का विकास। मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता, कांग्रेस मुक्त भाजपा करने वाले लोग कांग्रेस युक्त भाजपा कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की टकोलेबाजी, काम इतने अच्छे मुक्त कर दिया हमने। अगर इनके काम इतने अच्छे होते, इन्होंने जितना वादे किए तो उनको पूरा किए होते, दूसरे लोगों को थोड़ी लाने की जरूरत पड़ती। इन्होंने जो कार्यकर्ताओं को कहा है उनका जगह के साथ में बोलेंगे, इनकी मिर्ची लगती है, अजीब टाइप की इनको मिर्चा काटता है, सुन नहीं सकते। अपने राज्यों के बारे में बताए ना कि कांग्रेस ने कितना अच्छा काम करा है। तो 4 रुपए हिमाचल में बढ़ गए, 4 रुपए हिमाचल में बढ़ा के डीजल पे, जब हम चुप रहे 4 रुपए बढ़ा दिए आपने। ठीक है 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 भटनागर जी, ठीक है पवन पटेल जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मिल्कीपुर में भी तो बीजेपी जीती है, मिल्कीपुर में तो बीजेपी जीती है। नहीं नहीं, मिल्कीपुर में भी बीजेपी जीती है, तो हमारे सपा के प्रवक्ता भी हैं, सपा के प्रवक्ता। ठीक है, जीती है, ठीक है ठीक है 70,000 मतों से जीती है। ठीक है ठीक है ठीक के ऊपर कितना कर्जा है, ठीक है 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 ठीक है। अजय पाल सिंह जी, विकास करोगे? अजय पाल शिव कुमार से पूछो, अजय पाल सिंह जी, अजय पाल सिंह जी के पास जाने दीजिए। पवन पटेल जी, पवन पटेल जी, पवन पटेल जी धैर्य रखिए। पवन पटेल जी हम फिर आएंगे, हम फिर आएंगे आपके पास। नहीं नहीं पवन पटेल जी हम फिर आएंगे आपके पास। प्रदीप भटनागर जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 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 पवन पटेल जी, पवन पटेल जी, जी 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 ठीक है ठीक है। पवन पटेल जी, बीजेपी मिल्कीपुर में भी जीत दर्ज की है,
उस जीत को जी उस जीत को वहाँ जीतना चाहिए इनको। जी उस जीत को सपा किस रूप से देखती है जी रमा जी अजय पाल सिंह जी से सवाल। पार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मिस्टर बीर साइकिल लेके तेलंगाना निकल लिए। बीजेपी की दादी है, बेईमानी के साथ कांग्रेस के मिस्टर बीर बेचारे हिमाचल के खिलाफ निकल लिए। मामा की साइकिल सपा भी कुछ कहना चाहती है। मिल्की प्रसाद चुनाव जीता है जी जी भाई, अब दूसरे की भी सुन लो जी। या वो कहावत ना ठग ठग लड़ा खटा क्यों है, तो जब दो ठग आपस में लड़ते तो तीसरे को बोलने भी नहीं देते भाई। जी आप बोलिए आपकी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज। देश की जनता को तुम दोनों ने मिलकर लूटा है भाई। मिल्कीपुर की सीट को मैं ऐसे लेकर के चलता हूं कि मिल्कीपुर की सीट में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं ने स्वयं माननीय अखिलेश यादव जी ने हजारों कंप्लेंट की चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग स्वयं खड़ा हो गया मिल्कीपुर की सीट पर बीजेपी के साथ। वहां का शासन प्रशासन मिल्कीपुर की सीट पर बीजेपी के साथ खड़ा हो गया। तो मिल्कीपुर की सीट तो इन्होंने जबरदस्ती जीती है, ये जनता ने इनको नहीं जिताया है, ये चुनाव आयोग ने जिताया है, शासन प्रशासन ने इनको जिताया है। तो मिल्कीपुर की सीट को आप कहते हैं बीजेपी जीती है, बीजेपी बिल्कुल नहीं जीती। तो क्या आप इसे भी झूठ की विजय मानते हैं? क्या इसे भी आप झूठ की विजय मानते हैं? झूठ की आदरणीय पुष्पा जी जी भटनागर जी, अभी आपने एक वाक्य बोला था कि मिल्कीपुर से समाजवादी के प्रत्याशी अपनी बूथ से भी हार गए। बिल्कुल आप समझ रहे, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, अपने बूथ से स्वयं, क्योंकि जो उनके घर के पास में होगा तो समझिए कि मतलब घर वालों ने भी वोट नहीं दिया उनको। जी ठीक है। तो राजेंद्र जी के पास आना चाहेंगे, राजेंद्र जी, झूठ की राजनीति, भारतीय राजनीति में झूठ की राजनीति का महत्व, और यह दिल्ली विधानसभा का चुनाव और मिल्कीपुर जो विधानसभा का उपचुनाव जो है, विधानसभा सीट का उपचुनाव, उसमें झूठ की राजनीति का महत्व कितना मानते हैं आप? झूठ की राजनीति का महत्व आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा पीछे जाइए, लोकसभा का इलेक्शन देखिए जिसमें झूठ का पुलिंदा बांध दिया गया था और भाजपा का अति आत्मविश्वास 400 से ऊपर, 400 के पार का नारा, और उसी में गड्ढमड्ढ कर देना, टिकटों का वितरण में घोटालेबाजी, घपलेबाजी के आरोप लगे, और विपक्ष जो है मुद्दा ले उड़ा, दिखाया संविधान खतरे में और सामाजिक न्याय खतरे में। तो अपने आत्मविश्वास में डूबे हुए थे, कुछ आप बता कर ही लेंगे, इनको हवा जनता की पता ही नहीं चल रही थी। उसी में क्या हुआ था ये तो सामने आ गया झूठ का। अब इन्होंने सबक लिया, इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से तो सरकार नहीं बनी, तब इन्होंने चीजों को सही से देखना शुरू किया। इसी का नतीजा ये है कि आज ये बारी बारी से चुनाव जीत अतल पर खड़े रहेंगे तो ये फिलहाल ही हरा नहीं सकता। ये हारेंगे तो अपने कर्मों से ही हारेंगे जी। विपक्ष के पास क्योंकि कोई नहीं बन पा रहा है जो इनको काउंटर करे जी, और जनता का परसेप्शन कि इसमें काम करता है तो वो थोड़ी देर के लिए होता है। इसलिए विपक्ष को बहुत सूझबूझ के साथ काम करना पड़ेगा, इनके लूपहोल्स को पकड़ना पड़ेगा। खाली चिल्लाने से चीखने से काम नहीं चलने वाला है। झूठ कहने से कोई चीज झूठ थोड़ी हो जाएगी, सच होगा वो सच ही रहेगा जी। अब सूरज कह दो कि पश्चिम से निकलता है तो क्या मान लेगी जनता? नहीं मानेगी, थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो सकती है। तो यहाँ पर विपक्ष को सावधानी पूर्वक भाजपा की कमियों खामियों को देखना चाहिए, उन पर हमला करना चाहिए, ना कि खाली चीखना चिल्लाना चाहिए जो कि ये लगातार कर रहे हैं। इस वजह से जो वोट उनको मिलना भी होता है वो भी भड़क जाता है जी।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही और एक अच्छा विश्लेषण आपने किया। चूंकि समय नहीं है इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो आपने देखा कि किस तरह से राजनीति हो रही है और जो विजय हुआ, जो जिस पर विजय पताका जिसने फहराया, उन्हें झूठ की राजनीति कहा जा रहा है कि झूठ की विजय हुई है। लेकिन जनता ने विजय दी है। इससे पहले कुछ और कहें, बड़ी खबर आ रही है रांची से। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान आया है, जो जीतेगा या जो सत्ता में आएंगे उनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। जो भी जीते शुभकामनाएं हैं, ये कई साथ दे दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, जो जीतेगा या जो सत्ता में आएंगे उनको शुभकामनाएं। चलिए, अब जो जीते, जो सत्ता में आए, उनको झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से शुभकामनाएं। सुनिए। हालांकि मेरे यहाँ आने के बाद ये शायद ये आप लोग के माध्यम से अभी जानकारी ले रहा हूँ, परिणाम आएगा तो मैं विशेष बता पाऊंगा। लेकिन जो जीते या जो जीतेगा या जो सत्ता में आएंगे उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि मेरे यहाँ आने के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक और बड़ी खबर पौड़ी गढ़वाल से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा है कि विजयी हुए प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को बधाई। दिल्ली में झूठ लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम लगा है। पिछले 11 वर्षों से जो स्थिति दिल्ली में पैदा हो गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे कर दिया। पौड़ी गढ़वाल से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं, मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो अभी आपने सुना कि बीजेपी की जीत पर सीएम योगी का क्या कुछ कह रहे थे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः लौटेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।